संत वह जिन्होंने अपनी आत्मा को ईश्वर में समाहित कर दिया हो, जिनका हृदय सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में रम गया हो और समाज कल्याण में लगा हो, और ऐसे संत स्वयं भी देवतुल्य हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे वयोवृद्ध संत से मिलवाते हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया, नाते रिश्तेदार सभी को त्याग दिया और अज्ञातवास को निकल गए। अनेकों प्रांतों का भ्रमण करते हुए वर्तमान में नर्मदा जी की शरण में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे संत श्री जो देखने में बहुत ही अद्भुत हैं, जिन्हें पागल बाबा और टाटधारी बाबा भी कहा जाता है, जिनके तन पर टाट की लंगोटी है और वहीं टाट का गमछा, बगल में टाट का ही बस्ता भी है। यही उनकी जिंदगी भर की पूंजी है। ऐसे संत जो हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हैं। अगर संत के बारे में बात की जाए तो टाटधारी संत अब तक 4 बार जमीन के अंदर समाधि ले चुके हैं। 41 दिन, 40 दिन और 15 दिन, इसके अलावा 11 दिन की समाधियां ये अब तक ले चुके हैं। इन संत से जब इंडिया खबर 24 ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि आप समाधि लेते हैं जहां ना हवा है, ना पानी है, ना लाइट, आप 1 माह से ज़्यादा दिन ऐसी जगह कैसे रह पाते हैं, तब मुस्कुराकर संत ने जवाब दिया कि मैं अपनी प्राणवायु तथा योग क्रिया से कहीं भी घूमता रहता हूँ। मेरा शरीर उसी ज़मीन के 10 फीट गहरे गड्ढे में बंद रहता है। ये काम मेरे लिए बेहद साधारण है। बता दें कि आजकल जहां साधु संत भी बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं बाबा जी एकांत जंगल में रहना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि हिंदू समाज में गौ माता सर्वप्रथम पूजे जाने वाली माता है। आज वह मारी मारी फिर रही है। ग्रामीणों ने गांव से लगी चरोखर भूमि अपने कब्जे में कर ली है। गाय आवारा छोड़ दी जाती है जो मर रही है, ये उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि इस जंगल के किनारे थोड़ी सी जमीन पर वो एक कुटिया बनाकर गौ सेवा करेंगे। बता दें यहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हैं जो इस बात से सहमत हैं और गौशाला बनाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। यह जगह है जबलपुर जिले के शहपुरा तहसील के ग्राम पंचायत भैरव घाट के पास। सन्यासी के पास करीब 200 गायें हैं जो जंगल में चरकर शाम को वापस लौट आती हैं। इस पूरे मामले की सूचना जैसे ही वन विभाग को चली तो अमला यहां पहुंच गया। वन विभाग का कहना है कि आप कहीं और जगह देख लीजिए, यह जमीन जंगल विभाग की है और अगर आप यहां से नहीं हटे तो झोपड़ी उखाड़कर फेंक दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में संत का कहना है कि कई जगह जंगल के आसपास लोग जंगल की जमीन तोड़कर खेती कर रहे हैं, ईंट के भट्टे लगा रहे हैं जिसमें जंगल की ही लकड़ियां झोंकी जा रही है और वो यहाँ थोड़ी सी जगह लेकर गौ सेवा के लिए निकले हैं। उनके रहने से जंगल और हरा भरा ही होगा। एक तरफ प्रशासन बाबा की बात मानने को तैयार नहीं है और बाबा को नोटिस थमा दिया गया है। टाटधारी बाबा करीब 15 दिन से अन्य त्याग चुके हैं। प्रशासन बाबा को हटाने के लिए लगातार चेतावनी दे रहा है। मामले की खबर जब आसपास के ग्रामीणों को लगी तो पूरा जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा। अब देखना यह होगा कि बाबा यहीं रहते हैं या बाबा को हटा दिया जाता है। मनोज शर्मा की रिपोर्ट। आइए हम आज एक ऐसे संत से मिलवाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं जो वास्तव में अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। उनके विचार भी अद्भुत हैं और उनकी अगर जीवन की बात कर देते हैं तो वो भी अद्भुत है। हमारे पास ऐसे ही संत हैं जिनसे आप मिलवाते हैं। महाराज जी, इंडिया खबर में आपका स्वागत है। सुख शांति हो, सबको अच्छा। महाराज जी, देखा जा रहा है कि आप यहाँ जहाँ पर रुके हुए हैं, ये आपका झोपड़ी बना हुआ है, यहाँ ना आसपास कोई गांव है और ना कोई घर बने हुए। फिर आपको कैसे ख्याल आया कि हम ऐसे जंगल के यहाँ पर रहें? यहाँ का स्थल जो है तपोस्थली है। यहाँ की जो भूमिका है उसका तत्वविद कुछ अगल ही है। तो ऐसे स्थान को हमने चुना है और यहाँ पर गौ को पालन हो जाएगा। जंगल अधिक दूरी तक नज़र आया मेरे, तो हमारे दिमाग में आई कि गौ माता चारों तरफ मर रही हैं। सभी देखते हैं, हमारे हिंदू इत्यादि सभी वर्ग के देखते हैं, लेकिन गौ का कोई ख्याल नहीं करता है। हमें देख कर के बड़ी वेदना होती है, अंदर चटपटाहट होती है। ऐसा कोई धरा पे माई का लाल नहीं है जो गौ की रक्षा करे, गौ के हित में कुछ सोचे, कहीं कहीं इनका स्टॉक बनाए, उनका पालन हो, आदमी रखे तनख्वाह पे। महाराज जी, एक चीज़ और देखना चाहेंगे
कि सुना है आपने कई बार इसके पहले जहाँ भी आप रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि आपने समाधियाँ ली हैं। क्या हाँ। क्या बताएंगे आप समाधियों के बारे में? समाधि पहली समाधि मुरादाबाद में हुई, एमडीए गंगा विहार फेज़ 2 में, टेनी फुल एक्सचेंज के सामने एक पार्क में। तो उसका गड्ढा बनता है 6 फीट गहरा, 5 फीट। था कि यहाँ एक बाबा जी बैठे हैं जो फट्टी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। पहले ये कुचली में रहते थे। अब इनने जो गऊओं की बेदर्दी हत्या जो हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको लेकर के अब इनको कोई ऐसी जगह तो देता नहीं। तो ये वन विभाग की जगह पर यहाँ आए हैं कि केवल हम गऊओं की रक्षा के लिए यहाँ गौशाला खोलेंगे, और जो फालतू गऊओं को मरना होता है उनके लिए सबको कहेंगे कि यहाँ लाके हमारे पास छोड़ो। तो इसलिए इन्होंने काम किया है। तो आज ऐसे पता लगा तो हम लोग सब यहाँ जयकांत सिंह और हमारे संग्राम सिंह और साथ ही आसपास के ग्रामीण के लोग जभी से लगे हैं। जो 1 तारीख से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बाबा जी की हालत बहुत ख़राब है। आज हम लोग थाना प्रभारी को भी ये लेटर दे रहे हैं और तहसीलदार महोदय को भी दे रहे हैं और कलेक्टर से भी बात करेंगे और वन विभाग वालों से भी। हमारे जयकांत सिंह पूर्व विधायक के लड़के हैं, उनने भी अभी बात की है। और इनको क्योंकि इनको गाय चराने के लिए चाहिए और ये कोई तोड़ने के लिए नहीं, खेती करने के लिए नहीं मांग रहे हैं। ये बाबा जी तो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं कि गायें हमारी इतने बेमौत मारी जा रही हैं। इसलिए आज हम लोग सब आए हैं, सुना है जैसे ही, तो यहाँ पर देखकर और प्रशासन को इससे अवगत कराएंगे और इनको ज़मीन देने के लिए कहेंगे, और नहीं करेंगे तो हम लोग सब बैठेंगे यहाँ पर। जंग बहादुर सिंह, समाजवादी सैफला बिटोनी। जो हैं पिछले हफ्ते यहाँ पे आए थे और हमारा जो धनगवा का बीट धनगवा जो कि शहपुरा के अंदर आती है, उसके कंपार्टमेंट नंबर 97 में उसके समीप उनने अपना एक झोपड़ी बना ली है। तो उन बाबा समाज ने मिलके यही निवेदन किया और उनको नोटिस भी दिया कि ये झोपड़ी को आप यहाँ से हटा लीजिए और अपना जो अतिक्रमण या फिर जो आप उसको फैला रहे हैं उसको जंगल की तरफ ना फैलाएं। इस संदर्भ में उनको आज नोटिस भी दिया गया है और उक्त अवधि में वो खाली करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। चूँकि वो संत बाबा हैं और हम उनकी बात मानते हैं और लगता है कि वो खाली कर देंगे। सर आपको क्या लगता है वहाँ पे बन जाएगा उनका अभ्यारण्य कि नहीं, गऊ अभ्यारण्य? नहीं, वो गौशाला की मांग कर रहे हैं। तो गौशाला तो देखिए वन विभाग की भूमि में नहीं बनेगा। गौशाला के लिए इन्होंने तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दिया है और वहीं से उनको आवंटन होगा और वहीं से ग्राम पंचायत का आवंटन होता है। इसमें पूरा जो देख रेख होती है इसमें मध्य प्रदेश शासन की होती है। इसमें वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और उन्होंने आज आवेदन दे भी दिया है। जी, नाम बताएं। अपूर्व प्रकाश शर्मा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, शहपुरा।